आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो छात्रों, आज का प्रश्न में कह रहा है कि एक तार को 28 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के रूप में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, यदि इससे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो उसका हमें करना है, उसकी भुजा निकालनी है। ठीक है, उसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न अनुसार इसमें देखेंगे, इसमें एक तार है, हमने माना ये तार है। ठीक है, इसको हमने किस रूप में बदला है, इसमें जो बदला है हमने एक वृत्त के रूप में बदला हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमने एक से एक क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, जिसकी कह रहा है कि इसमें व्यास कितना है इसका 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी इसका जो व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है, आपका ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात आती है इसमें देखो व्यास की, तो व्यास क्या होता है। ठीक है, आपकी खींची गई किसी भी वृत्त में खींची गई वो जीवा जो उसके केंद्र से होके जाती है। ठीक है, तो यदि हम इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, व्यास बटे 2, यानी व्यास से कितनी होती है, आधी होती है। व्यास हमारा कितना 28 सेंटीमीटर है, 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें इसकी 14 सेंटीमीटर निकल आई। अगर हम इसकी परिधि निकाल लें तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि इसी को मोड़ के क्या बनाया, मोड़ के हमने बनाया है क्या इसका, इसमें जो आपका वृत्त बनाया। ठीक है, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी तार की लंबाई हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है, किसी भी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, जहां आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 और त्रिज्या हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, कितने में विभाजित होगा आपका, ये 2 बार विभाजित होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 × 22। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 22 को 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो इसमें, अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर तो तार की लंबाई है। इसी तार से हमने देखो क्या बनाया, इसी तार को लेके हमने एक बनाया है वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी हो, एक जैसी हो, यानी समान हो। तो यदि हम इसकी एक भुजा को हम ए मान लें तो सभी भुजाएं हमारी कैसी होंगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं कि आपकी जो आपको चार ही भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। अब यहाँ पे देखो इसका परिमाप जो होगा वो किसका होगा, इसकी लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि इसी लंबाई, ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। ठीक है, तार की लंबाई, उसी तार से हमने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। ठीक है, तो आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा हमारा, पूरे तार की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि उसी से मोड़ के बनाया है। तो ये हो जाएगा 88। अब देखो वर्ग का परिमाप कितनी होते हैं, परिमाप क्या होता है, चारों जितनी भुजाएं हैं उनका योग। ठीक है, तो 4 भुजाएं हैं तो 4 ए हो जाएगा हमारा, ए करके जोड़ेंगे 4 बार तो ये आएगा 88। हल करेंगे, ठीक है, 4 से विभाजित करेंगे तो कितने बार विभाजित होगा, 22 बार। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया, जो भुजा निकालनी थी हमें, ए बराबर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। और यही हमें इसमें से हल करना था, जो कि आपका हल हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।